नफ्सियाती उलझनों का शिकार और दिमागी तौर पर माजूर अफराद को बाज़ औक़ात ऐसे शदीद दौरे पड़ते हैं कि घर भर के लिए उन्हें संभालना वाकई मुमकिन नहीं रहता। यहाँ तक ये बात 100% दुरुस्त है, लेकिन कहीं कहीं नफ्सियाती मरीज़ों के साथ बहुत सी ज़्यादतियाँ भी बरती जाती हैं। मामूली नौइयत की बीमारी को पागलपन बना दिया जाता है और ऐसे मरीज़ों से नफ़रत की जाती है, जो कि कतई तौर पर गैर इंसानी रवैया है। लेकिन इस वक्त जिस ज़हनी मरीज़ा से हम मिलने जा रहे हैं वो बिल्कुल नफ्सियाती तौर पर ठीक थी और उससे कोई पागलपन भी ना था, लेकिन उसे मार मार कर पागल जरूर कर दिया गया है। राशिदा बीबी, उम्र 25 साल, कैफियत जहनी मरीजा, सकना ईदी होम का शेल्टर हाउस। बीबी पैदाइशी तौर पर दिमागी मरीज है या फिर जिंदगी में कोई हादसा रूनुमा हुआ था, जरा पूछते हैं। बीबी कहाँ की रहने वाली? लाहौर की। लाहौर। तो यहाँ ईदी होम में कैसे आई? वो झगड़ा होता था ना, 13 साल की थी जब चोट लगी है, दिमाग में हड्डी क्रैक की है, भाई ने छुरी लगी थी ना इस हिस्से में। चोट कैसे लगी थी? दूध रुड़ गया था तो उसकी वजह से गलती से भाई ने रस्सी से पीछे बांध लिया, तो मैंने क्या गलती होगी, कोई बात नहीं, तो फिर भी उन्होंने मुझे छुरी से मार के कमरे में ताड़ दिया। 2-3 दफ़ा मुझे बिजली के साथ झटके दिए ना, तो मुझे कमरे में ताड़ दिया दोबारा। ये सब छुरियां लगी आपके सर में? तो छुरियां उसे सीधी मारी क्या? सीधी लगाई ना, तो वो दोबारा धक्का दिया ना, दरवाजे का फ्रेम बना के रखा हुआ था सामने कंध के साथ, उसके साथ धक्का दिया। सारी रात में बेहोश रही हूँ, तो सुबह होश आई तो बहुत गहरी चोट थी। फिर जैसे मैंने शीशे की तरफ गई ना, तो मैंने देखा फिर दोबारा बेहोश हो गई। तो फिर अस्पताल में बेवास करके मुझे दाखिल करवा के चले गए, कहते तुम कभी भी नहीं तुम्हें घर लेके जाएंगे। बकौल राशिदा बीबी, भाई ने इस पर जुल्म और तशद्दुद की इंतहा कर दी, सर में छुरियां मारी और अपने तई बहन को कत्ल कर दिया, लेकिन जिंदगी इसे मौत के हाथों से वापस छीन लाई। राशिदा की जान तो बच गई, लेकिन सर की चोट ने इसे दिमागी मरीज बना दिया। सेहत के हालात क्या हैं? वो ठीक नहीं, कभी कभी गिर जाती हूँ, इसी तरह बेहोश हो गई। अभी 3-4 दिन पहले भी मेरी नज़र इतनी खराब हुई, नीचे गिर जाती हूँ। सर में छुरियां लगने के बाद हुआ है? जी, सर्जरी काफ़ी करवाई मैंने। कितनी छुरियां मारी उसने आपके सर में? काफ़ी, 2-3-4 दफ़ा उन्होंने मुझे मारा है। ये 2 छुरियों की कार्रवाई तो नहीं है बहन, ये तो बेतहाशा। सर की गहरी चोट ने राशिदा से यादाश्त छीन ली। इसके अपने बयान के मुताबिक इसके सगे भाई ने मामूली रंजिश की बिना पर सर में छुरियां मारी, लेकिन दूध गिर जाने की सजा इस कदर भयानक नहीं हो सकती। बहन पर किए जाने वाले इस तशद्दुद की कड़ियां यकीनन कहीं और जाकर मिलती हैं। बात ये थे, भाई ने किसी का पैसा देना था, 2-3 लाख रुपया। हाई कोर्ट में उन्होंने वादा किया था कि 4 महीने बाद देंगे आपको, तो पिछले साल आधे तो उनको दे दिए। तो उसके बाद मेरे भाई कहता है कि पैसे हमारे से नहीं दिए जाते, तुम रजामंद हो, तुम्हारी उधर शादी कर देते। मैं नहीं, मैं नहीं करना चाहती। और उसके बाद फिर रिश्ता ढूंढा, उसके 4 बच्चे थे। मैंने कहा मैंने नहीं करना, कहते जान से मार देंगे तुम घर से दोबारा कदम उठाया। तुम वह बंदा आपको पसंद भी नहीं था? नहीं था पसंद। तो भाई आप कर्जे की जगह आपको वहाँ देकर कर्जा छुड़ाना चाहते थे? ठीक है, फिर आपने इनकार किया तो? इनकार किया तो वो कहते हैं तुम्हें जान से मार देंगे। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। राशिदा बीबी पर होने वाले कातलाना हमले में पुलिस और इसके घर वालों ने भी भरपूर किरदार अदा किया। इस जुल्म के खिलाफ ये मजलूम आवाज उठाना चाहती हैं, लेकिन कोई इसे सुनने को तैयार नहीं। बहन बेटी से जायदाद हथियाने और उसे अपने हक में इस्तेमाल करने की ये दास्तान अभी जारी है। बिजली के साथ भी जलाया, उसके बाद कहते हैं हम गैस छोड़ देंगे और सबको यही बताएंगे कि आप ही हराम की मौत मरी है। हमने कुछ नहीं इसको कहा। हराम की मौत कैसे मरी? मतलब कि हमने गैस लगाई ना किचन में, तो कहते हैं ये किचन का काम करने के लिए जाएगी तो ये जल जाएगी, तो हम कहेंगे तो ये खुद जली है। जायदाद कितनी है आपकी जिसके लिए आपका यह असर किया गया? 3-4 लाख रुपया बना होगा। 3-4 लाख के लिए आपकी यह हालत कर दी है? ये हुमैरा अजीम है, नफ्सियाती और दिमागी मरीजों के दरमियान रहती हैं। इनको भी घर वाले अब्दुल सत्तार ईदी के यहाँ पागल करार देकर छोड़ गए हैं। ये कितनी पागल हैं और इनकी जहनी हालत इस वक्त क्या है, बात करके देखते हैं। यहाँ कैसे हैं? यहाँ पे मेरे अब्बू मैंने छोड़ा है। क्यों?
वो कहते थे तुम पागल हो। आप पागल हैं? नहीं, तो फिर वो कैसे कहते थे कि आप पागल हैं? बस अम्मी अब्बू कहते थे क्यों कहते थे? आप पागल हैं। मैं कहा नहीं, मैं तो ठीक हूँ। गम प्लस में दाखिल थी मैं, वहाँ पे 3 दिन रही हूँ। डॉक्टर कह रहा है इसका दिमाग छोटा रह गया है। दिमाग छोटा रह गया? आपको जी। खुद भी महसूस होता है छोटा रह गया? नहीं, डॉक्टर ने कहा था, गम प्लस वालों ने। माँ बाप का सलूक कैसा था आपके साथ? अच्छा था, फिर उन्होंने आपको पागल क्यों करार दे दिया? बस वैसे ही। तोड़ फोड़ करती थी आप? नहीं, हुमैरा अजीम मुकम्मल तौर पर नॉर्मल नहीं, लेकिन ये खुद को अब नॉर्मल मानने को भी तैयार नहीं है। एक आम औरत की तरह घर बसाने का ख्वाब इस जहनी मरीजा ने भी अपनी आंखों में सजा रखा है। सुनिएगा पागल करार दी जाने वाली अपने बारे में क्या सोचती हैं। मेरी मंगनी हुई हुई है। लड़का आपको पसंद है? जी, क्या नाम है लड़के का? उसका नाम है नोमी। तो आपको कहाँ मिला था वो? हमारे घर आए थे। तू मिलता है आपसे? जी, क्या कहता है? बस कहते थे तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम ठीक हो जाओगी। शादी हो तो बंदा ठीक हो जाता है? जी मेरे नहीं ख्याल। आप समझती हैं ऐसे कि शादी हो जाए ठीक हो जाए तो बंदा? जी आपकी शादी हो जाएगी आप ठीक हो जाएंगे? जी मुझे देखिए मेरी शादी होगी, मैं तो ठीक नहीं हुआ। नहीं हुआ? जी दिल चाहता है शादी करने को? जी। आप बिल्कुल पागल नहीं हैं, आपका बिल्कुल ठीक ठाक है मामला। पागल हूँ मैं? नहीं। हमारे इर्द गिर्द बिखरे हुए चंद मामला देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि चूंकि इस मुल्क में अक्सरियत मुसलमानों की है, इसलिए बहुत सारे लोग सिर्फ इस अक्सरियत का मज़ा चखने के लिए मुसलमान हैं। वरना जिस नबी पर झूम झूम कर दुरूद पढ़ा जाता है, सबसे ज़्यादा हुक्म उदूली भी उन्हीं के अहकामात की होती है। बेटियों के साथ हुस्न सलूक नबियों और पैगंबरों का शेवा है। उन्हें अपने हक में इस्तेमाल करना, वनी स्वारा कुरान से शादी और तशद्दुद करके पागल बना देना शैतानी फ़लसफ़ा है। जाली पीरों की मार धाड़ और 2 औरतों का जहनी मसला इस ब्रेक के बाद।